यह बात राजस्थान के उन धोरों की करते हैं जिसमें सुर है, संगीत है। धोरों की धरती बाड़मेर में माटी के झरने जितने आकर्षक रहे हैं उतना ही रहस्यमय है यहाँ के सैतराऊ गांव का एक धोरा जिसकी रेत टकराते ही वाद्य यंत्र जैसी आवाज होती है। ये करिश्मा क्यों है? इस विषय पर भूगोल और भूगर्भ के विशेषज्ञों की भी समझ जवाब दी जाती है, लेकिन वे मानते हैं कि इस धोरे का निर्माण ऐसा है कि रेत आवाज कर सकती है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। प्रकृति के नज़ारे जितने दिलचस्प हैं उतने ही दिलचस्प हैं इसके राज। कहीं झरनों की आवाज जिंदगी में उमंग घोल देती है तो कहीं ढलती शाम बिना कुछ बोले जीवन संगीत बन जाती है, सुरों की बारात बन जाती है। भले ही रेतों के समंदर में निर्जनता का वास हो, पर प्रकृति के रहस्य यहाँ भी कम नहीं। यहाँ भले ही जीवन संगीत के चटकीले स्वर न हो, लेकिन सुरों की दस्तक जरूर है। ऐसे सुर जो बज उठते हैं, जो सज उठते हैं इन धोरों को आपस में मिलाने पर। ऐसा लगता है मानो मिलन का गीत इन कड़ों में जीवंत हो उठता है, उत्सुकता के साथ, खुशी के साथ, धीरे धीरे पूरे लय में। इस धोरे की रेत आम धोरों की तरह ही है, लेकिन फिर भी इसमें एक अलग सी चमक नजर आती है जो सूर्य की गर्मी के साथ धोरों पर ऐसा एहसास कराती है मानो सितारे जड़ दिए हों। धोरों की रेत का ये आकर्षण तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जो इन धोरों को दूसरी रेत से अलग करती है, हैरान करती है, मंत्र मुग्ध करती है, और वो है धोरों का सुर। इस रेत में संगीत भी बजता है। सैतराऊ गांव के 3 तरफ पहाड़ियां हैं। इसके बीच में कमांडेंट कल्याण सिंह के खेत में ये धोरा है जो उनकी पथरीली जमीन पर बने पैतृक मकान के ठीक पीछे है। इन धोरों की रेत को जैसे ही आपस में टकराते हैं या इस पर दौड़ते हैं तो भपंग जैसी आवाज निकलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे रेत कुछ कहना चाहती है। संगीत देने वाले इस धोरे को गांव के लोग जमाने से सुनते आ रहे हैं। कारण क्या है इसका किसी को पता नहीं, लेकिन ये गर्व से कहते हैं कि हमारे गांव आओ, यहाँ तो रेत भी गाती है। भाई 40-50 साल हो गए, आवाज आती है, हो रही है, हमने सुनी, दूसरे गांव वाले आए, कोई भी आदमी आए देखे, पता नहीं चला भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है। 50 साल से हो रहा है। ऐसा था कि लगभग 96-97 की बात है मेरे हिसाब से। उस समय काफ़ी लोगों को ये जानकारी मिली न्यूज़पेपर के माध्यम से और बाकी कि ये धोरा सैतराऊ को धोरा बजता है। तो उसके बाद काफ़ी टूरिस्ट और बहुत सारे लोग आए, फॉरेनर्स भी कई आए यहाँ पर। एक साइंटिस्ट की शायद टीम भी आई थी यहाँ पे, तो वो यहाँ के सैंपल्स वगैरह भी लेके गई थी और उन्होंने कहा था भाई दिल्ली में सैंपल हम ले जा रहे हैं, इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि लोग यहाँ से रेत को ले गए थे साथ में और लगभग 3 दिन तक इसकी आवाज़ रहती है और उसके बाद इसकी आवाज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में ये देखा गया है कि इस रेत को हाथ में लेकर अगर वो उछालते हैं तो उस समय भी ध्वनि आती है, इसको दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। करीब 15 साल पहले इस रेत के नमूने जांच को भेजे गए थे, लेकिन कोई ठोस वजह सामने न आ सकी। भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्रथम दृष्टया ये नजर आता है कि रेगिस्तान से उड़ती हुई ये रेत पहाड़ियों से टकराकर यहाँ जमा होती गई और धोरे का निर्माण हुआ। यहाँ नजदीक ही ग्रेनाइट के पत्थर भी हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कहीं न कहीं इसमें रेत के साथ अन्य तत्वों का मिश्रण होता गया जो भौतिक विज्ञान के अनुनाद और प्रतिध्वनि के सिद्धांत को अपना रहा है। ये धोरा तो 50 वर्षों से बाद तक सुना है, आवाज आए 50 वर्षों से सुना है। बहु 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 ये आवाज आती, दूसरा धोरा नहीं। अच्छा,
पहले बता रहा कोई मिले होकर कहीं है कौन ठा पड़ी। इस रेत की जांच होती है तो प्रतिध्वनि और अनुनाद के सिद्धांत का कहीं न कहीं कारण होगा। इस धोरे का निर्माण पास की पहाड़ियां और रेत में कौन कौन से कण हैं ये भी महत्व रखेगा। लेकिन तब तक यहाँ पर धोरे के संगीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बाड़मेर से फर्स्ट इंडिया के लिए दिनेश की रिपोर्ट। बाड़मेर से हमारे साथ हमारे संवाददाता दुर्ग सिंह जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। दुर्ग सिंह, यहाँ के धोरों में भी सुर है, लेकिन वजह समझ में नहीं आ रही। यहाँ के गांव वालों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जितना ये मधुर है उतना ही हैरान करने वाली बात भी है। देखिए पूनम, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद बाड़मेर से हूं। मैंने भी कई रेगिस्तानी धोरों को देखा है जी, लेकिन ये अपने आप में एक अजीब सी मिसाल है कि आखिर रेत को टकराने से आवाज क्यों आए। यहाँ पर जब मैं खुद गया, मैंने भी किंवदंतियों को देखा, सुना, उसके बाद मैंने खुद अपने हाथ से जब इसको बजाया तो लगा कि हाँ, भपंग जैसी आवाज यहाँ पर आती है। क्या किस तरीके से करना पड़ता है, क्योंकि जितने हमने अभी पूरी खबर देखी, उस रेत को हाथ से यूं टकरानी पड़ती है या फिर उस पर चलना पड़ता है। आपने पूरा जायजा लिया, किस तरीके से इसमें आवाज आती है? देखिए मैं आपको बता दूं कि बालू मिट्टी जो होती है उससे ये रेतीले टीले तैयार होते हैं। बालू मिट्टी बहुत हल्की होती है, आमतौर पर इसको टकराने से किसी भी तरीके की कोई आवाज नहीं आती है। जब अपन दोनों हाथों से इस रेत को आपस में टकराते हैं, इनको आपस में स्पर्श करवाते हैं, तब एक भपंग जैसी आवाज, जैसे मैं पूनम कहूँ कि ढोल की थाप कह सकते हैं आप, उसकी तरह यहाँ पर एक धमक सी सुनाई देती है। और ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज है, क्योंकि कई यहाँ पर वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने यहाँ पर एक दिल्ली की टीम आना बता रहे हैं कि करीब 10 साल से 15 साल पहले यहाँ टीम आई, वो भी विस्मित रह गई और अभी तक किसी भी तरीके से कोई निष्कर्ष तक पूनम नहीं पहुंच पाया कि आखिर ये होता कैसे है, क्यों होता है। दूसरे जो रेतीले टीले हैं वहां पर अगर इसी तरीके से प्रक्रिया को अपनाया जाए तो किसी भी तरीके से यहाँ पर वो चीज नजर नहीं आती, सुनाई नहीं देती जो स्पेशली सेतराऊ के इस धोरे में नजर आती है, सुनाई देती है। और रेत को टकराने से जो आवाज आती है वो अपने आप में हर किसी को विस्मित करे, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाती है। पूनम, तो वहाँ के ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है जो कि आसपास इलाकों में रहते हैं? देखिए पूनम, हमने वहाँ के ग्रामीणों से बात की और उस ग्रामीणों ने स्पष्ट यही कहा कि शुरुआती दौर में उन्हें काफी भय का यहाँ पर माहौल लगा कि आखिर ये जो पूरे बाड़मेर जैसलमेर ये इलाके जहाँ पर रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, ये पहला धोरा नहीं है। धोरा हर आधे किलोमीटर के बाद रेत का एक टीला यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन कहीं पर भी आवाज नहीं आती। किसी ने यहाँ पर एक किंवदंती भी फैलाई कि कोई मंदिर था, कालांतर में इस मंदिर के ऊपर रेत आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस निष्कर्ष तक अभी तक पहुंच नहीं पाया कि असल जो वजह है। बिल्कुल, वजह यहाँ पर क्या है। और दूसरी तरफ धोरे बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो आवाज है, जो संगीत है, वो उसे दूसरे धोरों से अलग करता है। फिलहाल शुक्रिया दुर्ग, तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर सुर है, संगीत है, जो इसे आकर्षक तो बनाता ही है, हैरान करने वाली बात भी।